ओम श्री परमात्मने नमः। जी हाँ, आपने सही पहचान की। ये सेशन श्रीमद् भगवद गीता जी को डेडिकेटेड है। अगर आप इस सेशन को सुन रहे हैं तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं, आप और वो सब जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ये एक और मीडियम है। बहुत सारे मीडियम अवेलेबल हैं, बट ये भी एक मीडियम है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अटेन करने का। ये मुख्यतः उन लोगों के लिए है जिनके बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, वर्क है, ऑफिस का, स्कूल का, कम्यूटेशन है, मीटिंग्स हैं, और उन्हें अक्सर समय नहीं मिल पाता। उनकी कंप्लेन रहती है, या मैं भी उनमें से एक हूँ, जिसके पास समय कुछ उस तरह से मैनेज नहीं हो पाता कि हाँ, हम एक एक निश्चित समय पर भगवत गीता का पाठ कर सकें। अब दूसरा जो चैलेंज आता है अक्सर, वो ये आता है कि भगवत गीता का कौन सा संस्करण हम पढ़ना शुरू करें। भगवत गीता, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई पवित्र वाणी है, तो उसे पढ़ने के अपने तौर तरीके हैं। लेकिन क्या वो तौर तरीके हमें कभी भी उनकी मुखवाणी का कोई पॉडकास्ट या वीडियो या श्रवण या सुनने या पढ़ने से रोक सकता है? जी नहीं। हम भगवत ज्ञान कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का होना बड़ा अनिवार्य है। सो यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली गीता प्रेस का प्रकाशन है, गीता प्रबोधिनी। ये विशिष्ट संस्करण है जो हमारे जाने पहचाने संत हुए स्वामी राम सुखदास जी, उनका लिखा हुआ है। अब अगर आप राम सुखदास जी को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार कुछ साल पहले ही जाना। तो आप जाइए, गूगल कर सकते हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। इनकी बहुत सारी, इन्होंने विवेचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें इनकी मुख्य हैं, और आप किसी भी निकटतम स्टोर से या ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इस सेशन में आपको क्या नहीं मिलेगा? देखिए, ये कोई टीचिंग या लर्निंग सेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि श्लोक पढ़ाने का कोई नया तरीका है, तो जी नहीं, ये पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। इससे आपको कोई संगीत नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ एक प्लेन सेशन है जो डेडिकेटेड है इस प्रकाशन को, जिसका नाम है गीता प्रबोधिनी। विशिष्ट संस्करण है स्वामी राम सुखदास जी का। मेरी तरफ से अपने बहुत ही लिमिटेड शब्द रहेंगे। कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए, मैं उसकी उस त्रुटि के लिए भी क्षमा चाहूँगा। सो आइए, प्रीफेस जो है फर्स्ट पेज इसका, उससे शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राक कथन है ये। इसमें स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दुहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद्भगवद गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं, और भविष्य में भी लिखी जाएंगी। पर इसके गुण भावों का अंत ना आया है और ना ही आएगा। कारण यह है कि अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी परम वचन है ये। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का परिचय ही देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य, इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करने हेतु अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः ही हो जाता है। तात्पर्य यह है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से उन्हें गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। गीता के चैप्टर 18 श्लोक 73, अध्याय 18 श्लोक 73 में
को रेफर किया गया है यहाँ पे, उसमें लिखा है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह है कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर देता है, तब शरणागत मैं-पन ये सब नहीं रहता। प्रत्युत केवल शरण्य भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों का ही सर्वथा अभाव है। इसलिए जब कोई भी महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। नारायण हरि। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द ही नहीं रह जाते। कैसे ही रह जाएंगे। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, लगभग 20 वर्ष पहले मैंने, यानी कि उन्होंने, स्वामी राम सुखदास जी ने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी थी। ये गीता प्रेस पर उपलब्ध है, ये साधक संजीवनी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साह पूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साधकों की ये मांग भी बढ़ती रही है कि साधक संजीवनी का कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने हाथ में रखना काफ़ी कठिन होता है, तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी उतना नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार उनके मन में आया, जो उन्होंने गीता प्रबोधनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत किया है। इसमें गीता के मूल श्लोक और अर्थ के साथ साथ काफ़ी संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, परंतु सभी श्लोकों की व्याख्या नहीं दी गई है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि इस सेशन के थ्रू ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको कोई व्याख्याएं मिलेंगी। नहीं, जैसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ वैसा ही आपको इस सेशन के द्वारा जानने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि रहने से व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया गया है। स्वामी राम सुखदास जी आगे लिखते हैं कि अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। यहाँ पर टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि से व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया गया है। अतः साधकों को यदि किसी व्याख्या का विषय विस्तार से समझने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे साधक संजीवनी टीका देखना ही चाहिए। गीता के भावों का अंत न होने से इस गीता प्रबोधनी टीका में जो भी कुछ नए भाव आए हैं, जो अन्य किसी टीका में हमारे देखने में नहीं आए, साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत, सांप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़ें और लाभ उठाएं। विनीत स्वामी राम सुखदास जी, ऐसा वो अपना सिग्नेचर मार्क वहाँ पे देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस सेशन के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ स्वामी राम सुखदास जी का जो टीका है गीता प्रबोधनी, जो विशिष्ट संस्करण है, इसमें बहुत ही संक्षिप्त तरीके से श्लोकों के मतलब दिए गए हैं, उनकी व्याख्या दी गई है। तो उसको अगर आप सुनना चाहते हैं कम समय में तो आप इस सेशन को सुन सकते हैं। इसके बाद के सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भगवद गीता के किसी एक चैप्टर की श्लोक और उसकी हिंदी अनुवाद और संक्षिप्त में जो स्वामी राम सुखदास जी ने व्याख्या दी है, सुनने का मौका मिलेगा हम सबको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ब्रॉडकास्ट को सुना। रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आशा है कि आगे भी आप इस सेशन से जुड़े रहेंगे और अपने जीवन में कुछ और अच्छी बातें भगवद गीता का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।